आइए जल्दी से वचन में जाएंगे और उसी समय अपनी बाइबल खोलो। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने सिर पे हाथ रखो। शाबाश पवित्र आत्मा जी, जिन लोगों ने आज पवित्र आत्मा जी तेरे वचनों को सुना है, इस समय परमेश्वर इनके घर में आनंद आने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनके जीवनों में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष इनकी आज रात खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी तेरा कलाम जब खुले ये 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना बरकत पाने पाए। बोलो आमीन आमीन। हाँ हाँ, जल्दी से बाइबल खोलेंगे, परमेश्वर का आत्मा काम करे आपके जीवनों में। हाँ, हम पढ़ेंगे अय्यूब का पहला चैप्टर, उसका 1 का 5 हम स्क्रीन पर देखेंगे, निकालेंगे। आज बहुत सारे लोग शैतान के फंदे में फंसे हुए हैं। हो सकता है कह रहे कि आज आप शैतान के फंदे में फंसे हो। बहुत सारे लोगों को बाइबल बोलती है कह रहे कि शैतान अपने फंदे में फंसा लेता है, लेकिन कौन लोग शैतान के फंदे में फंसते हैं? कह रहे जो लोग कह रहे कि बुरी बातों के हैबिट्स हो जाते हैं, जिनको बुरी हैबिट्स कह रहे कि जो बैड हैबिट्स पाल लेते हैं अपने अंदर, कह रहे जिनके दिमाग में जिनके विचारों में बुरी आते हैं, वो लोग कह रहे अपनी लाइफ में शैतान के फंदे को देखते हैं। शैतान फंदे लगाता है कैंसर के, शुगर के, पथरियों के, रसोली के, कर्जे के, बीमारी के। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए मुझे प्रार्थना करने से पहले आपको वचन से समझाना पड़ता है। इसलिए लाखों की भीड़ में कह रहे कई बार हजारों लोग चंगे होते हैं, लेकिन हजारों की भीड़ में 10 लोग चंगे होते हैं, 10 की भीड़ में एक व्यक्ति चंगा होता है। कारण क्या है? क्योंकि वो लोग विश्वास करते नहीं और कुछ लोग विश्वास करते हैं। जो लोग विश्वास कर रहे हैं आज वो शैतान के जाल में से बाहर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज शैतानी जाल आपके ऊपर नहीं डलेगा। बहुत सारे लोग अपने ऊपर जाल को महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनको लग रहा है कि शायद मेरे ऊपर कोई बंधन है, मेरे ऊपर कोई जाल है, मेरे लिए कोई ना कोई फंदा लगा रखा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे घर में, हमारे परिवार में हर महीने कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, हर महीने किसी ना किसी, हर साल किसी न किसी की डेथ हो जाती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज यीशु मसीह इस वचन के सुनने वालों को आज जीवन देगा यीशु मसीह के नाम में, आज बरकत देगा आपको वो यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो कि नहीं? पर जो आज खुदा का कलाम, आज परमेश्वर के कलाम को अगर आज ऑनलाइन चर्च ध्यान से सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं इस हफ्ते के अंदर गुड न्यूज को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। आज का हमारा टॉपिक है, हाँ देखेंगे कि शैतान किन लोगों को फंसाता है। कह रहे शैतान के फंदे से कैसे बचें, आपको सुनना है और ध्यान से। कह रहे कि 3 चाबियां आपको अपनी लाइफ के अंदर लगानी है, 3 चाबियां लेकर जानी है। जब आप यहाँ से 3 चाबियां लेकर जाएंगे, मैं कह रहा हूँ शैतान के फंदे से बाहर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हम देखेंगे स्क्रीन पर, पहला आप लिख सकते डायरी में। कह रहे कि बचने के लिए 3 तरीकों का इस्तेमाल करें। कह रहे पहला पवित्रताई का ढक्कन लगाएं अपने ऊपर। कह रहे कि आपको ढक्कन लगाना है, ढक्कन। अपने पड़ोसी को बोलो ढक्कन के। आप समझ रहे कि नहीं कौन बोलता था ये? अमिताभ बच्चन। लेकिन कह रहा हूं कुछ लोग आजकल बुरी आदतों के शिकार हैं। कह रहा है जब आप बुरी आदतों के शिकार होंगे, बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद, प्रार्थना करने के बाद भी वो बुरी आदतों के शिकार हैं। मैं मान सकता हूं कि आपने बीड़ी पीना छोड़ दिया, मैं मान सकता हूं आपने शराब पीना छोड़ दिया, लेकिन कुछ बुरी आदतें आज भी आपने पाल रखी हैं, जिनके कारण शैतान आपके घर पर रोज फंदे डालता है। आपकी भैंसों में, आपके पशुओं में, आपके बच्चों में, आपके बैंक अकाउंट्स में, आपकी हड्डियों में, नसों में जाल डालता है वो। लेकिन आज आमीन बोलकर जाल फाड़ दो उसका यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलकर जाल फाड़ दो। आज हाथों को उठाओ और बोलो आज हम उस जाल को तोड़ देंगे यीशु मसीह के नाम में। आज का कलाम आपको सिखाएगा और आज आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप वचन से सीखना चाहते हैं कि नहीं? कह रहे बुरी आदतें क्या क्या है? कह रहे ज्यादातर बुरी आदतें, सबसे बैड हैबिट। आज पुराने नियम में दादे परदादे बताते थे कि शराब पीते थे जो लोग, वो बुरी आदत मानी जाती थी। लेकिन आज के नए नियम में दिल्ली से लेकर हरियाणा तक, कह रहे कि पंजाब तक, कह रहे कि एक बुरी आदत मानी जाती है, वो है आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, आपका यूट्यूब, आपका मोबाइल। मैं फिर कह रहा हूं, कह रहा है कि बहुत सारे लोग मोबाइल पर चिपके रहते हैं दिन भर दिन। कह रहा है काम नहीं है, अगर इनका बस चले ये फेसबुक से ही शादी कर लें। इतनी बुरी आदतें पड़ी हुई हैं। कह रहा है सुबह उठते हैं, भाई साहब आंख बाद में खुलेगी, पहले देखेंगे किसका नंबर आया किसका मैसेज आया। मैं कह रहा हूँ बाइबल पढ़ते रहेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे, देखो बिजनेस में कोई घाटा तो नहीं हो गया, अरे किसी का मैसेज तो नहीं आ गया। मतलब कह रहा है कि इनका दिमाग जो है बिजनेस के साथ नहीं। कह रहा है कि मैं मान सकता हूँ कि आप औरत के साथ नहीं चलते, आप व्हाट्सएप के साथ चलते हैं। ये दूसरी पत्नी है आपकी ये बुरी आदत है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज भी, और ध्यान से सुनना, एक समय आएगा और इंटरनेट में प्रॉब्लम हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में, और आप कहेंगे यार ये क्या, अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता, अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता।
ऐसा समय आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले से सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, आदत पाल लो कि मैं इसके बिना रह सकता हूं, आज मैं इसके बिना रह सकता हूं। लेकिन ये मत बोलो कि हाँ मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। सारे बोलो हालेलुया। कहो कि आज अब मैं इसके बिना रह सकता हूं कि नहीं। कह रहा बुरी आदतें, कुछ लोग झूठ बोलने की आदत अपनी जिंदगी में डाल लेते हैं। कह रहे कि बाइबल बोल रही है, कह रहे कि छोटी छोटी बात में सबसे ज्यादा झूठ ये मोबाइल बुलवाता है कि नहीं। खा लो कसम इस मोबाइल की, बुलवाता है कि नहीं। बाइबल की तो खाते हो आप, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप बाइबल की कसम नहीं खाना, मोबाइल की कसम खाओ, क्योंकि आप मोबाइल से बहुत प्यार करते हो। मोबाइल की अगर मोबाइल बंदे के पास ना हो तो होता है ऐसा लग रहा है मेरी तो जिंदगी चली गई है, ऐसा लग रहा है मैं अधूरा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि आप मोबाइल यूज कर सकते हो, मोबाइल यूज करना पाप नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा कह रहे कि जब आप उसे यूज करते हो तो आप टाइम टाइम फिश घूमते हो कहीं कहीं। हालेलुया, आपको समझना है। कह रहे लेकिन बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा, झूठ का चाहने वाला और झूठ का बोलने वाला, झूठ का गढ़ने वाला, दोनों स्वर्ग की नगरी से बाहर होंगे। बोलो हालेलुया। कह रहे दोनों, इसका मतलब सुनार की दुकान में आप जाओ, सुनार जो सुनार को सोने को बनाता है और जो एक एजेंट होता है और जो बेचता है, कह रहा है कि दोनों बाहर होंगे। मेरी बात समझ रहे? सुनार की बात नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब उसका तरीका बता रहा हूं कि झूठ का बोलने वाला, झूठ का चाहने वाला, दोनों गढ़ने वाले बाहर होंगे स्वर्ग की नगरी से। लेकिन अगर आप आज भी मसीह लोग अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये शैतान एक झूठ का फंदा ऐसे फेंकता है और लोग फंस जाते हैं। छोटी छोटी बात में मम्मी को झूठ बोलना, डैडी को झूठ बोलना। मैं कह रहा हूं कि ये झूठ की बातें आपके दिमाग में रहती है। और गांव में चले जाओ तो मसीह लोग भी उसी समय औरतें, पुरानी औरतों की तारीफ करके उससे बोलती हैं, ए चंपा, ए चमेली, आजा ना कोई बात सुना दे, आजा खाट में बैठ कर टाइम पास करेंगे। और उसी समय वो कैसे बोलती है, चंपा कहती है हाँ पुराना शेर आ गया था गाँव में, एक से एक झूठे किस्से सुनाती रहती है बैठकर। हाँ, मैं कह रहा हूं कि ताऊ भी बैठे खाट पर बैठे ताश खेलते रहते हो, कहता आजा ना भीम, आजा ना कोई बात सुनाएगा जा। उसका मतलब लोगों को पता है ये झूठ बोलता है, और लेकिन ये कोई किस्से बनाकर सुनाएगा और लोग सुनाते हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं सावधान। सारे बोला हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कह रहा कि अब आप झूठ के शिकार हो। परमेश्वर नहीं चाहता कह रहा कि आप ऐसी ऐसी बुरी आदतें पाल लें। आज हो सकता है आपके बच्चे में नाराज होने वाली आत्मा हो, कह रहा नाराज होने वाली स्पिरिट काम कर रही है, इस छोटी गंदी आदत, बुरी आदत पाल रखी है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे माँ बाप यहाँ पर ऐसे हैं, बहुत सारे मसीह लोग यहाँ पर ऐसे हैं, इनको थोड़ा सा कह दो तो इनका मुंह नींबू के जैसा हो जाता है, नींबू के जैसा ऐसे हो जाता है। इनका नींबू देखा ना, पहले मार्केट में से लाते हैं बहुत सही होता है, लेकिन जब उसको निचोड़ते हैं, निचोड़ने के बाद उसका मुंह ऐसे हो जाता है। आपको अगर कोई कुछ कह देता है तो उसी समय आप ऐसे 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 चलते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। सारे बोला हालेलुया। कह रहे कि नाराज जल्दी, जो आपका बच्चा अगर सबसे ज्यादा जल्दी नाराज हो जाता है, मैं कह रहा हूं वो अपनी लाइफ में तरक्की नहीं करेगा। अगर वो छोटी छोटी बात में झूठ बोलता है, कह रहा है कि बुरी आदतें अगर उस बच्चे ने पाल रखी है, मैं कह रहा हूं उस बच्चे की कभी प्रमोशन नहीं होती। लेकिन आज हाथ उठाकर कह दो कि परमेश्वर ये बुरी आदतें मेरे बच्चे के जीवन से जाए यीशु मसीह के नाम में, मेरे जीवन से जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बुरी आदत, कह रहा है जल्दी नाराज होना, कह रहा है कि छोटी छोटी बात में गुस्सा करना, दूसरों पर दोष लगाना, एक दूसरे को माफ ना करना, चुगली, एक दूसरे की चुगली करना और झूठ बोलना। कह रहे हैं कि ये बात, कह रहा है शराब पीना और गालियां देना छोटी छोटी बात में, इसको सुनना है। अगर आपने कोई बुरी आदत ऐसी पाल रखी है, एक भी जन यहाँ पर कोई ऐसा बैठा है, आज उस आदत को बाहर फेंक दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं देखो, यूदा इस्करियोती ने सबसे बेस्ट टीचर के पास नौकरी रखी और जो उसने ट्यूशन रखी जीसस के पास, और सबसे अच्छा चेला निकला वो। और उसने क्या किया, थोड़े दिन के बाद अच्छी वाली ट्रेनिंग करने के बाद कह रहा यीशु मसीह का ही पर्स साफ करने लग गया, कह रहा चोरी करने लगा। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कह रहे कि बहुत सारे लोग चर्च में से जितनी औरतें हैं बहुत यहाँ पर खड़ी होकर करती हैं हालेलुया, और जैसे ही घर जाती हैं, जब इनके पति को तनख्वाह मिलती है, जब वो इंतजार कर रही होती है कैमरे में, मेरा पति कब पैंट उतारे और खुंटी में टांगे और ये साइड में हो, और जाएगी कमरा खोलेगी, उसका बटुआ निकालेगी, पैसे निकालेगी, कहेगी बेवड़ा कहीं कैसे तो लुटाने हैं।
सारे बोला हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज भी लोगों को चोरी करने की आदत है, अपने पति का माल साफ करने की आदत है। अगर ऐसा कुछ है, मैं कह रहा हूं कि इसहाक जानता है इस बात को और याकूब जानता है। याकूब अपने लाइफ में अगर चोरी करता तो परमेश्वर के नजदीक कभी ना जाता। वो बोलता था, कह रहा कि अगर मामा लोबान ने जब उसके ऊपर कह रहा कि दोष लगाया और उसने कहा कि सुन, कह रहा मैं चाहता तो अपनी तेरी भेड़ बकरियां चुरा कर एक रात में भाग सकता था, लेकिन कह रहा है कि मैं जानता हूं, कह रहा है कि अगर मैं भेड़ बकरियां चुराऊंगा मुझे उससे डबल अपनी जिंदगी में तेरे वापिस लौटाना पड़ेगा। याद रखना कि जो आप करते हैं, कह रहा है कि अपनी जिंदगी में वही काम भुगतना पड़ेगा। जो अगर चोरी करता है, मैं कह रहा हूं कि उसको दुगना देना पड़ेगा। आप टांका मारते हैं, आप बिजनेस करते हैं, टांका मारते हैं, वो बात अलग है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो छोटी छोटी बात पर झूठ बोलते हैं। मैं कह रहा हूं कि झूठ का हिसाब यहीं पर लिया जाता है, यहीं पर लिया जाता है। हर तकलीफ, हर समस्या यीशु मसीह को कह रहे के सामने आकर शैतान खड़ा होकर बताता है कि इसने झूठ बोला इसलिए मैं इसके घर जा रहा हूं। नहीं तो कोई माइका लाल की हिम्मत नहीं है। मसीह में आने के बाद आप बिल्कुल सेफ है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे शैतान आपके घर पत्ता हिलाने भी नहीं आ सकता, मैं आपको बता रहा हूं, ये पवित्र आत्मा है। लेकिन जब आप छोटी छोटी बात में फंसते हैं, कह रहे कि तब कह रहे शैतानी ताकतें आपके ऊपर हमला करती हैं। आज ही इसी समय पश्चाताप का ढक्कन लगाकर शैतान की जाल को तोड़ दो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूं, मैंने अगर कोई छोटी बात में कोई गलती की है, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे। मैं कह रहा हूं जब आप ये बात कह रहे हैं तो आपने पहला पॉइंट स्क्रीन पर देखा कि ढक्कन लग चुका है यीशु मसीह के नाम में। आपने प्रायश्चित का ढक्कन लगाया कि नहीं? मैं कह रहा हूं यीशु मसीह ने आपके लिए प्रायश्चित किया क्रूस पर कि ताकि जो इन्होंने गुनाह किए मैं इनको ढक्कन से कह रहा कि ढक देता हूं, अपने लहू से ढक देता हूं। ढक रहे हो कि नहीं? कह रहा दूसरा, कह रहा भोर के समय प्रार्थना की वेदी तैयार करो फैमिली के साथ। आप फैमिली के साथ तैयार करेंगे कि नहीं? कह रहा तीसरा, पारिवारिक भेंट चढ़ाओ। अगर आप ये तीन काम करते हैं, मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल आपके बिजनेस में हाथ नहीं डाल सकता। याद रखना, परमेश्वर का हाथ आएगा, यहोवा जोरावर का हाथ आएगा, तुम तरक्की करोगे इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। ये तीन काम अपनी जिंदगी के अंदर कह रहा ध्यान रखना। कह रहा कि जब आप उठते हैं तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। हम पढ़ते बाइबल के अंदर अय्यूब इस काम को करता था, अय्यूब जानता था। मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ कह रहे कि सुबह भोर की प्रार्थना में शामिल नहीं होते। मैं कह रहा हूं अगर आप एक हफ्ता नहीं हो सकते, एक दिन आप निश्चित करो कि इस डे के अंदर हम भोर के समय अपने परिवार के साथ बैठेंगे और प्रार्थना करेंगे। लेकिन आजकल की औरतें क्या करती हैं? आदमी बोलता है चल मेरे चुन्नू प्रार्थना करेंगे, और इसी समय चुन्नू करता है मम्मी, और इसी समय मम्मी कहती है क्या कर रहे हो? हैं? बच्चा सो रहे हैं, सो जा मेरे, सो जा मेरे बच्चों, आज ठंडी है, सो जा। सारी जिंदगी ठप। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन माँ ऐसे बोलती, आंखें दिखाती, आपको पता है मेरा चुन्नू उठा दिया आपने, पता है मेरा चुन्नू, और फिर चुन्नू को लेके घूमती रहती डॉक्टर पे। हाँ हाँ डॉक्टर साहब देखना 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 क्या हो गया क्या हो गया? अरे डॉक्टर क्या देखेगा जब तो तूने नहीं देखा। समझ रहे कि नहीं? कह रहे कि आपको अगर हफ्ते के अंदर, मैं कह रहा हूं एक बार, कह रहे कि आप अपने बच्चों को वेदी पर लाना जानते हैं भोर के समय, परमेश्वर सुरक्षा करता है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जाल तोड़ दो आज, तोड़ दो आज पश्चाताप करके, आज फैसला लेकर जाल तोड़ दो आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि तीसरा, कह रहा कि अगर आप रोज नहीं कर सकते तो एक दिन कह रहा कि आपके लिए ठहराया गया है। कह रहा कि आप भेंट चढ़ा सकते हैं, आप पारिवारिक भेंट लेकर आए कि परमेश्वर मैं अपने चुन्नू को भी बोलूंगा, देखो खड़ी हो जा, खड़ी जा, देखो देखो मेरी 3 बेटियां, खड़ी हो जा, तीनों बेटियां, चल 4 बेटियां मेरी, चलो खड़ी हो जा, 4 बेटी, एक बेटा भी मेरा, खड़ा हो जा। हाँ देखो, नहीं ऐसा हो ही ना जाए, कैंसिल। चलो 1 2 3, कितनी है बेटी? 2 बेटी मेरी, 1 बेटा। बैठ जा, चल सुन, 2 बेटी है मेरी। देखो अभी देखो मैं इसको कह रहा हूं, ले चुन्नू तू सवेरे उठ के पैसे डालना, ले मेरे मुन्नू तू भी डालना, ले मेरे टुंकू तू भी डालना। मैं क्या कह रहा हूं? मैं तीनों को पैसे दे रहा हूं कि हम एक संडे तो ऐसा कर सकते हैं, एक दिन तो निश्चित कर सकते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के जो भी कोई गुनाह किए हो, पवित्र आत्मा जी ये भेंट तेरे चरणों में लाई है, ये पारिवारिक भेंट है। आप अपने बिजनेस के लिए भेंट डालते हैं, लेकिन एक दिन कह रहे हैं कि आप पारिवारिक भेंट चढ़ाओ। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हम बाइबल से देखते हैं कि पादरी सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। हाँ अय्यूब 1:5, हाँ देखेंगे स्क्रीन पर। जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता, तब अय्यूब अपने बच्चों को बुलाकर पवित्र करता, और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे, मुझे दिखा। हाँ और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती करता। इसका मतलब उसको पता ही नहीं मेरे कितने बच्चे हैं, गिनती करता जैसे मैं कर रहा था। ये
देखो अय्यूब उस समय में गिनती कर रहा है, बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती करता, गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। और क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो, इस रीति अय्यूब सदैव किया करता था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ पर कह रहा अय्यूब बुलवाकर पवित्र करता था। इसका मतलब बुलाकर अपने बच्चों के ऊपर पवित्रताई का ढक्कन लगाता था, उन्हें शुद्ध करता था। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है, कह रहा है कि आज आप किसी न किसी पाप में या बच्चे फंसे हो, आप जब आप घर से चलते हैं तब आप यीशु का लहू का ढक्कन नहीं लगाते, आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन आपने पीछे क्या किया है आपको नहीं पता। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। मैं बताता हूं, एक बार एक पादरी था और वो घर से जाता और बड़े बड़े चमत्कार करके आता, लेकिन उसके बाद जब वो घर आता, कभी बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता, कभी पत्नी को कुछ हो जाता, कभी माँ बाप को कुछ, कभी परिवार के अंदर कुछ, कभी उसके पशु, कभी उसकी गाड़ी खराब हो जाती। जय गौ माता जय। और एक दिन वो परेशान हो गया और परमेश्वर ने एक दिन उसको कहा कि बेटे, कह रहा है कि तू अपने ऊपर यीशु के लहू का ढक्कन लगा के जाया कर यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है तू जाता है लेकिन अपने बच्चों को ढक के जाया कर। मैं कह रहा हूं कि अगर आप यहाँ बैठे, आपका बच्चा फौरन से आपका लाइव सुन रहा है या नहीं सुन रहा, आपको टेंशन है कि मेरे बच्चे का क्या होगा, कहीं शराब तो नहीं पिएगा, कहीं किसी लड़के के साथ गलत तो नहीं घूमेगा। मैं कह रहा हूँ सुबह उठो और एक दिन अपने हाथ में भेंट पकड़ो और इसी समय भोर के समय पवित्रताई में आना सीखो, परमेश्वर के नजदीक आओ। अय्यूब ये काम करता था और इसी समय यहीं बैठकर अपने बच्चे के ऊपर यीशु के लहू का ढक्कन लगा दो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके विचार आपका उसी समय वो लड़का कहेगा यार पता नहीं क्या हो गया, मेरा दिल नहीं करता। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। कहेगा मेरा दिल नहीं करता कि मैं गलत संगति में बैठूं, क्योंकि आपने यीशु के लहू का ढक्कन लगा दिया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आपने बिजनेस किया है, आपने गोवा में बिजनेस किया और आप चंडीगढ़ रहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप शक कर रहे हैं कि आपका पार्टनर आपको धोखा ना दे दे, यहीं से यीशु के लहू का ढक्कन लगा दो आज अपने बिजनेस पर। मैं कह रहा हूं पार्टनर पर लगा दो आज। मैं कह रहा हूं कि आज ही मैं कह रहा हूं छलांग मारकर बिजनेस फिर से फेमस होगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है ये तीन चाबियां, कह रहा है कि जब आप ये पास्टर के लिए भी है, ये बिजनेसमैन के लिए भी है, ये आम व्यक्ति के लिए भी है, अगर आप यीशु के लहू से ढकते हैं, मैं कह रहा हूं शैतान आपके कोई भी पार्ट्स को खराब नहीं कर सकता। आप सब उठो तो उसी समय अपने सिर पर हाथ रखो कि पवित्र आत्मा बोल रहा है कि इस समय अपने सिर को, अपने देह प्राण आत्मा को, अपनी हड्डियों को, अपनी नसों को, अपने हार्ट को, लीवर को सुरक्षित करो। यीशु के लहू से ढक देता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो मैं यीशु के लहू से ढक देता हूं। क्योंकि ध्यान से सुनना क्यों जरूरी है ये बात, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को श्राप दिया था तो उस समय उसने कहा था, परमेश्वर ने कह रहा कि सुन तूने जो पाप किया है इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूं, कह रहा अब तू मिट्टी को चाटेगा। शैतान को जब श्राप मिला था तब सांप को एक श्राप मिला था कि तू जीवन भर मिट्टी को चाटेगा, और आदम को एक श्राप मिला था कि तू मिट्टी तो है, मिट्टी में मिल जाया करेगा। और आज इंसान मिट्टी है, इसलिए शैतान को अधिकार है कि वो मिट्टियों को चाट सकता है। लेकिन याद रखना, जब आप यीशु का लहू अपने ऊपर लगाते हैं, जब आप यीशु के लहू को अपने ऊपर लगाते हैं, इसका मतलब आपके यूपी में पहले गारे का मकान था, लेकिन अब प्लस्तर हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। अब भाला अंदर नहीं जाएगा, कोई बीमारी अंदर नहीं जाएगी, कोई समस्याएं, कोई बुरा ख्याल आपके बच्चों के अंदर नहीं जाएगा। आप यीशु के लहू से ढक कर जाते हो कि नहीं? कह रहा है कि जाते हो कि नहीं? इन औरतों को पता है बस एक चीज ढक कर जाती है, ए पतीले ढकते, पतीले में ढकते, दूध पड़ा, बिल्ली ना पी जाए, बिल्ली ना पी जा, उसको तो ढकते हैं लेकिन अपने बच्चों को नहीं ढकते। मैं कह रहा हूं कि दूध के पतीले को ढकना जरूरी है कि नहीं औरतों? तो कह रहा है ऐसे खुला है जो पात्र। हम गिनती की किताब देखें, देखो क्या लिखा। हाँ, गिनती की किताब 15 के 19 में क्या लिखा, हाँ पढ़े। हालेलुया। और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना लगा ना हो वो अशुद्ध ठहरे। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? कह रहा हर एक खुला हुआ पात्र, मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा कि हर एक खुला हुआ दिमाग, हर एक खुला हुआ कान पाप के लिए, हर एक खुला हुआ मुंह पाप के लिए। कह रहा है कि जिस पर ढक्कन ना हो, जिसका बाप ढक्कन ना लगाता हो, गाली देता रहता सामने सामने, लेकिन बोलता है अरे नहीं कोई नहीं, चुन्नू छोटा है अभी, देने दे, माँ की बहन की, कोई नहीं, दे, बाप की भी दे, कुत्ते की भी दे, गाय की भी दे, सबकी दे, हंसता रहता है। नहीं छोटा बच्चा है, छोटे बच्चा मुंह से गाली देता है, बहुत अच्छा लगता है। अबे डांटना उसको। परमेश्वर का आत्मा वो रख रहा है खुला है जो पात्र, खुला है जो बच्चा, खुला है जो दिमाग, खुला है जो कान, कह रहा है जिस पर ढक्कन नहीं है, कह रहा है अशुद्ध ठहरे। इसका मतलब शैतान उसके अंदर ठहरे। इसलिए यहाँ पे आती है औरतें यूं ला ला ला,
करती हैं, आपको समझना है कि नहीं। आज इसी समय, आज मैं एक औरत को जानता हूं, कह रहे कि जब से उसने वचन को सुनना शुरू किया हमारी मिनिस्ट्री के अंदर, और मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग यहां पर आकर ठीक होते हैं, वो फौरन से बैठकर ठीक हो गई। कहती कि जो आप प्रचार करते हो मैं उसको लिखती हूं और मानती हूं और परमेश्वर को प्रार्थना करती हूं। और ऐसे ही वो प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर, मैं अब से, एक औरत उसकी भाभी, सगी भाभी उसके साथ बैठकर ननद के साथ बुराई कर रही है उसकी और एक दूसरे की, और वो उसी समय बोलती है, कह रही कि सुन तू बुराई कर रही है, मैंने यीशु के लहू से अपने कान ढक लिए हैं, हालेलुया। और उसी समय बोलती, कह रही मैंने क्या कहा तुझे पता नहीं लगा? कहते मैंने तो पहले ही ढक रखे थे, हालेलुया। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी भी क्षेत्र में कमजोर हैं, मैं कह रहा हूं सबसे फेमस होंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर यहाँ बाइबल बोलती है, कह रहा है कि खुला है जो पात्र, खोल रखा है जिसने दिमाग मोबाइल के लिए, टंग टिंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग, समझ रहे हैं मैं किसको कह रहा हूँ? टिंग टोंग टिंग, कहाँ है तू, कहाँ है तू? अभी देखो एक बच गया, सारे बोला हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि नहीं मैं ऐसे कह रहा हूँ, वो तो बंदा ठीक है, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ। अब इस यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपने खोल रखा है दिमाग, कह रहा है इसलिए शैतान के लिए आपने दरवाजा खोल रखा है। अगर आपने अपने कान कह रहा है कि विचारों, बुरे विचारों के लिए खोल रखे हैं, अगर अपना दिमाग बुरे विचारों के लिए खोल रखा है, इसलिए आपने एंट्री दे रखी है शैतान को। लेकिन अगर आज आपने यीशु के लहू का ढक्कन लगा दिया कि नहीं, अपने कानों पर, अपने कानों पर, अपनी आंखों पर, अपने विचारों पर यीशु का लहू का ढक्कन लगा दो, आज आजाद हो जाओगे। चर्च आमीन बोलने वाले, आमीन। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर आज से मैं ढक्कन लगाऊंगा। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज से मैं तेरे गेट पे ढक्कन लगाऊंगा। हाँ, उसके गेट पे ढक्कन लगाना, जाके अपने गेट पर ढक्कन लगाओ, अपनी हार्ट पर, अपने मन पर, अपने विचारों पर ढक्कन लगाओ। एक बार एक लड़का था, और मैं आपको फोटो दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं जब दुबई गया अभी मैं 3 दिन पहले, तो मैंने देखा एक पिक्चर में ऐसे फोटो, मैं एक फोटो देख रहा था, मेरे पास है नहीं मोबाइल, मैं एक फोटो देख रहा था, वहां पर ऊपर से पानी टपक रहा दीवार से, और एक बिल्कुल आदमी की तस्वीर, ऐसे पैर ऊपर और सिर नीचे, ऐसे नीचे खड़ा। मैंने कहा ये क्या कर रहा? कह रहा इसने डिस्प्रिन की गोली खाई है। मैं कहा डिस्प्रिन की गोली? मैंने कहा इसका क्या मतलब है? कह रहे इसकी जो, कह रहे बाप ने पूछा एक बार, कह रहे वो किस्सा बता रहा था उसका, कह रहे कि एक बाप ने पूछा, कह रहे कि बेटे, कह रहे कि ये तू सिर नीचे और पैर ऊपर के खड़कर खड़ा है। कह रहा मैंने डिस्प्रिन की गोली खाई है। कह रहा पेट में ना चली जाए इसलिए सीधा सिर में जाए, जल्दी अटैक करे, जल्दी जल्दी अटैक करे, इसलिए मैं ऐसे खड़ा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि आज आपको ढक्कन सिर पे लगाने की जरूरत नहीं है, कह रहा है अपने ख्यालों पर, अपने विचारों पर लगाने की जरूरत है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है अपनी आंखों पर ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं, अपने मुंह पर नहीं। कह रहा है कि ये नहीं कि आप कपड़ा लगा लो और आंख बंद कर लो और कान भी बंद कर लो, मुंह लपेट लो और ऐसे जा रहे हो मुंह बंद करके और कह रही हो पादरी ने कहा ऐसे चलना सड़क पे। ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसे चलना है, ऐसे तो आप सामने वाला टक्कर मार देगा आपको। कह रहा है कि आपको ढक्कन लगाना, ढक्कन, अपने ख्यालों पर ढक्कन लगाओ आज। कह रहा यीशु के लहू से, कह रहा ढक लो, ख्याल में आ रहे, बुरे ख्याल आ रहे हैं बार बार, बोलो आज हाथ उठाओ, बोलो ढक देता हूं बुरे ख्यालों को। कह रहा अपने ख्यालों को ढक देता हूं यीशु के लहू से, अपने विचारों को ढक देता हूं यीशु मसीह के लहू से। मैं कह रहा हूं आपके विचार में एक विचार तो आज यीशु का आने वाला है, और एक खुशखबरी तो आज रात आपके घर में आने वाली है। अगर आप तैयार है कि नहीं इस बात को सुनने के लिए, मानने के लिए, मैं कह रहा हूं वो बच्चों का आदर परमेश्वर कराएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी तारीफ आज तक आपके पड़ोसियों ने नहीं की। अपने पड़ोसी को बोलो, तूने मेरी तारीफ नहीं की आज तक। आप सुनो, इस वचन के बाद शैतान तुम्हारी तारीफ करने वाला है। देखो इनको पता ही नहीं, कहते हाँ हालेलुया, डर गए। अरे शैतान भी तुम्हारी तारीफ करेगा, उसको करनी पड़ेगी, और तुम्हारे घर को छोड़कर भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। देखो 1 का 10 पढ़ते अयूब, हाँ पढ़े, देखो कौन कर रहा है। जब अयूब ने ये 3 काम किए, उसने भोर के समय उठकर अपने बच्चों को पवित्र किया, ढक्कन लगाया, और दूसरा उसने कह के प्रार्थना किया और अपने बच्चों को बुलाकर उन्हें होम बलि, भेंट बलि चढ़ाने के लिए दिया, तो उस समय कह रहा परमेश्वर खुश हो गया और शैतान नाराज हो गया। और देखो क्या लिखा 1 के 10 में, अयूब 1 के 10 में, लाली हालेलुया। हाँ, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है, वचन सेंड कर उसको, हाँ हाँ, और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। देखो क्या कह रहा है शैतान, कह रहा है परमेश्वर को, क्या तूने, कह रहा है इसके घर के चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा, हाँ हाँ, और उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है।
कह रहे हैं इसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, देश भर में। बोलो हालेलुया। अय्यूब 1:10 में लिखा कि शैतान इतना निराश हो गया और बोलने लगा, बोलता है परमेश्वर, कह रहा है कि ये क्या कारण है, कह रहा है तूने इसके घर के चारों ओर बाड़ा बांधा है। क्यों बांधा? क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के घर बाड़ा बांधता है जो लोग भोर के समय कह रहा अपने परिवार के साथ प्रार्थना करने के लिए आते हैं, याद रखना। और होम बलि भेंट कह रहा कि भेंट चढ़ाते हैं। और कह रहा कि तीसरा कह रहा जो लोग अपने परिवार के लिए दुआ मांगते हैं और पवित्रताई का ढक्कन लगाते हैं, अपनी वस्तुओं पर ढक्कन लगाते हैं, अपने ख्यालों पर, अपने विचारों पर ढक्कन लगाते हैं। यहां पर जब ढक्कन लगाया तो परमेश्वर ने 1:10 में उसको आशीर्वाद दिया। कह रहा जा, कह रहा आज से शैतान तेरे घर में, तेरे बिजनेस में घुसने नहीं पाएगा। मैं यीशु के लहू का बाड़ा लगाता हूं, ये ले बाड़ा लगाता हूं। क्या तेरी हड्डियों में नहीं घुसेगा, तेरी किडनियां जल्दी खराब नहीं होगी, तुझे शुगर नहीं होगी, तुझे पथरी नहीं होगी, तुझे रसोली नहीं होगी। ये ले कह रहा है कि तू लॉन्ग लाइफ जिएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर है ये। हालेलुया, हालेलुया। और फिर कहा, कह रहा जा, कह रहा कि आज से कह रहा कि तेरे ख्यालों में, तेरे विचारों में नेगेटिव पॉइंट्स अगर नहीं आए, कह रहा तेरे बच्चे फेमस होंगे। और क्या कह रहा है शैतान वहां पर 1:10 में, और इसी समय बेशरम कहीं के गधे, शर्म कर ले थोड़ी बहुत। और इसी समय है नहीं कोई अंदर, 1:10 में क्लियर लिखा, फिर से पढ़। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। ये 3 चाबियां लेकर जाना, आपके बिजनेस पर आशीष आने वाली आज रात। हाँ, फिर क्या करा? और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, और उसका धन देश भर में फैल गया है। याद रखना, ये 3 काम करने के बाद मैं कह रहा हूं आपकी प्रॉपर्टी पूरे देश भर में फैल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस पूरे देश में फैलेगा, आपके बच्चों को फेमस करेगा परमेश्वर आज रात के बाद, और आप इतिहास रचेंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? अगर इतिहास रचते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर एक व्यभिचारिणी स्त्री थी। बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह को देखने के बाद उसने फटाफट अपने विचारों पर और अपने मन पर पश्चाताप का ढक्कन लगाया, यीशु के पैरों में गिर गई आकर, और उसने कहा कि प्रभु मैं आज के बाद ये गंदा काम नहीं करूंगी, और परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैं आज से तेरे पीछे चलूंगी। और उसी समय लोगों ने कहा, करे ये क्या कर रहा है तू, व्यभिचारिणी औरत के साथ बैठ रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा इसके पाप आज से क्षमा हो गए यीशु मसीह के नाम में। उसके पाप क्षमा हुए, और यीशु मसीह ने उसको एक और आशीर्वाद दिया। उसने ये 3 काम अय्यूब वाले करने सीख लिए थे। मैं कह रहा हूं कि उसने सुबह भोर के समय उठना, प्रार्थना करना सीख लिया, और अपने विचारों पर ढक्कन लगाना सीख लिया, पश्चाताप का ढक्कन लगाना सीख लिया, और तीसरा भेंट देना सीख लिया। इत्र लेकर आई और यीशु मसीह के पैरों पर इत्र डालकर और अपने बालों से साफ करने लगी। मैं कह रहा हूं कि अगर ये 3 काम करना जानते हो, मरियम को कहा, मैं कह रहा हूं कि और इस औरत को भी कहा, कह रहा जा, जहां जहां मैं जाऊंगा, जहां जहां मेरे नाम का प्रचार किया जाएगा, कह रहा कि वहां पर तेरे भी नाम का प्रचार किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज से याद रखना, परमेश्वर केवल आप ही को फेमस नहीं करेगा, आपके पीढ़ी में, आपके वंश में जितने भी लोग हैं सबके नाम को फेमस करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, फेमस होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि वहां पर लिखा स्क्रीन पर, कह रहा है उसने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, और तूने उसके काम पर आशीष दी, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। आज से जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं और कह रहे हैं, इस समय हाथ उठा रहे हैं कि बोलो परमेश्वर मेरे बच्चों के अंदर से बुरी आदतें जाएं आज यीशु मसीह के नाम में, मेरे अंदर से बुरी आदतें जाएं। और इसी समय मैं अपने दिमाग को, अपने कानों को, अपने मन, अपने विचार को यीशु के लहू से ढक लेता हूं। आज ढको, जब सुबह उठो, जब कहीं बाहर जाओ तो अपने परिवार को, अपने भैंसों को, अपने पशुओं को, जब ताऊ चाचा नाना मुपा मामा के यहाँ पर जाओ तो अपने परिवार को, अपने बच्चों को यीशु के लहू से जो ढक कर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके घर के चारों ओर बाड़ा लग गया है यीशु मसीह के नाम में। आपके परिवार के चारों ओर बाड़ा लग गया है। पवित्र आत्मा काम करता है। लेकिन एक लड़की थी, विश्वासी थी वो, और विश्वास करती, बड़ा विश्वास करती थी प्रभु पर, लेकिन उसके अंदर कुछ बुरी आदतें थी। मतलब पैसे के लिए अगर उसकी जेब में 10 रुपए नहीं होते थे तो उसी समय उसको गुस्सा आता था, अपनी माँ को पीट देती थी, अपने बाप को तुच्छ बोल देती थी, बोलती थी मुझे ना ये वाली कार मुझे हर साल चाहिए, मुझे नई कार चाहिए। छोटी छोटी बात के लिए जिद करती, और एक दिन इतनी बिगड़ गई, शराब पीने लगी, लंबी लंबी सिगरेट पीने लगी, और इसी समय चर्च के अंदर जाती थी, चर्च के अंदर भी जाती थी वो लड़की फॉरेन के अंदर, और चर्च में जाती और सिगरेट पी के, शराब पी के वहां पर प्रार्थना कैसे करती थी? जाती थी, कहती थी कि जीसस मैं आइला 2 बोतल पी के आइला और करी बस, इससे ज्यादा प्रार्थना नहीं आइला।
ओके बाय, जय मसीह की करके चली जाती। परमेश्वर उसे हर बार आगाह करता, उसके रिश्तेदारों से, उसके परिवार से, पास्टर से, माँ से, परिवार से लोग समझाते थे कि नाना बेटी ये गलत बातें हैं, मत कर, किडनियां खराब हो जाएंगी, परिवार में प्रॉब्लम हो जाएगी। मसीह लोग ऐसा काम नहीं करते बच्चे, लेकिन बुरी बुरी आदतों में फंस गई, अपने माँ बाप को भी पीटने लगी, पैसे मंगाने लगी, गलत गलत धंधा करने लगी। लेकिन एक दिन कह रहे परमेश्वर ने, कह रहा यिर्मयाह देखेंगे हम, यिर्मयाह की किताब और उसके 29 में देखेंगे। एक दिन कह रहे उसको झटका लगा लड़की को, यिर्मयाह 22 के 21 को देखेंगे स्क्रीन पर। और उस समय झटका लगा, यिर्मयाह 22 का 21, हाँ, और उसको झटका लगा। एक दिन उसको कैंसर हो गया और वो 2 महीने के अंदर वो कैंसर इतना बढ़ गया, शैतान ने उसका फायदा उठाया। और उसी समय कि उससे परमेश्वर किस वचन से बात कर रहा था, हम देखें। बाइबल खोलने निकली और पढ़ने के लिए बैठ गई और बोलती है, परमेश्वर अब मैं 2 बोतल नहीं पीती हूँ, अब मैं पीकर नहीं आई हूं तेरे चर्च में, मैं बाइबल लेकर आई हूं, मुझे प्रॉब्लम हो गई है, परमेश्वर मुझे माफ कर। परमेश्वर ने वचन से उसे जवाब दिया। देखो क्या लिखा, कह रहा तेरे सुख के समय में मैंने तुझको बहुत चिताया। आज परमेश्वर बहुत सारे लोगों को चिताता है, ने गलत काम नहीं करना, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन नहीं मानता है, दीवाना है भाई साहब। ये नहीं कह रहा हूं किसका है, मोबाइल का। कह रहा परंतु तूने कहा मैं तेरी ना सुनूंगी, हालेलुया। कह रहा मैंने चिताया, मैं तेरी ना सुनूंगी, व्यवस्था ही से तेरी चाल ऐसी है कि तू मेरी बात नहीं सुनती। बोलो हालेलुया। कह रहे शुरू से परमेश्वर ने यहाँ पर यशायाह को, पवित्र आत्मा यिर्मयाह को बता रहा है। कह रहे कि जब इजरायली पाप पर पाप करने लगे तो उस समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा इन्होंने सुख के समय में मेरी एक ना सुनी, अब इनके लिए मेरे सामने खड़ा होकर प्रार्थना मत कर, अब मैं इनकी सुनने नहीं वाला। कह रहे कि मैंने इनको बहुत चिताया लेकिन इन्होंने मेरी तरफ मुंह ना किया। ऐसे ही इस लड़की का हाल था। लेकिन आज मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को कि जो लोग आज प्रायश्चित कर रहे हैं, जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं, आपके लिए 2022 साल पहले यीशु मसीह ने प्रायश्चित दे दिया है, क्रूस पर दे दिया है। जैसे ही आप एक बार हाथ उठाएंगे, आपके ऊपर यीशु के लहू का बाड़ा आपके घर पर आ जाएगा, आपकी हड्डियों पर आएगा, आपकी मांसपेशियों पर आएगा, आपकी फैमिलियों पर आएगा, आपके पशुओं पर आएगा। आप फिर से जवान हो जाएंगे, आप फिर से ब्लेसिंग को देखेंगे। आज रात आपकी आशीषें फिर से खुलेंगे ऑनलाइन चर्च। मैं कह रहा हूं अगर आप इस बात के लिए फैसला ले रहे हैं, और इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर जो भी कोई खुला है पात्र, जो भी कोई खुला है दिमाग, मैं उसे बंद कर देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो भी कोई आज मेरे अंदर गंदी हैबिट है, जो भी कोई आज ऐसे विचार है, मैं उन गंदी हैबिटों को आज बंद कर देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आज, बोलो मैं बंद कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलो बंद कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलो जोर से बोलो, मैं बंद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। हाँ, एक बता रहा था, दूसरा पतरस 2:22 हम पढ़ेंगे। देखो अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि हम नहीं सुधरेंगे। 2-4 लोग हैं, परमेश्वर इन्हें सुधार दे। सारे बोले हालेलुया। देखो क्या लिखा यहाँ पर, सुने। कितने लोगों ने सुअर देखा कभी? सूरनी देखी कभी? सूरनी देखी कभी? सूरनी जो पिग बोलते हैं इंग्लिश में, कह रहे वो जो सूरनी होती है। जब आप किसी सूरनी को देखो, यहाँ से जाने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस करना कि उसको अपने घर में लेकर आना और उसको उसको नहलाना अच्छे से, और उसको हमारी वाली अंजीर की टिक्किया बिल्कुल ना लगाना, उसके ऊपर हमाम साबुन लगाना और उसको फेयर एंड लवली लगाना और उसको अपना 5000 वाला लहंगा पहनाकर उसको शीशे के सामने खड़ा करना ड्रेसिंग टेबल के, और उसको मतलब लिपस्टिक लगा के, उसको बाली बुली लगा के उसको कहना देख सूरनी तो कितनी सुंदर है। और शीशे में थोड़ी देर के लिए वो शीशे में बैठेगी और वो देखेगी हाँ मैं बड़ी सुंदर हूँ। वो 5 मिनट के लिए आपकी बात सुनेगी, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप साइड में होंगे आपकी ड्रेस उतार के परे फेंकेगी और शीशे में और कहेगी चल परे, मैं तो वही जाऊंगी जहाँ पे कीचड़ है कीचड़, और वहां पे जाके डिंग डांग डिंग 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 डांग डिंग। वहां करती है कि नहीं सूरनी? अरे करती है कि नहीं? हाँ या ना? झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। देखो क्या लिखा वचन में, कह रहा उन पर ये कावड़ ठीक बैठती है। कह रहा कुत्ता भी अपनी छांट को, कह रहा जब बैठता है साफ करके बैठता है, पूछ मार के बैठता है ऐसे। जब कुत्ता ही बैठता है ना ऐसे पूछ मारता है फिर बैठता है। लेकिन यहाँ पर सूरनी कह रहा कि देखो, कह रहा नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। कहती मैं तो फिर वहीं जाऊंगी, डिंग डोंग डिंग 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 डोंग डोंग। मैं देखता हूँ कई लोगों को मशीनों कानों में लगा के, मैं एयरपोर्ट पे जा रहा था, मैं वैसे जाता नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे जाना पड़ा मैंने कहा चल यार थोड़ा सा बोर हो गए कुछ ज्यादा ही, घर में रहते मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा घूम आते हैं दुबई के अंदर। कुछ काम गया था, बाद में बताऊंगा, अभी चुप हूं मैं। तो
कानों में मैं देख रहा एक लड़का चल रहा मैंने कहा भाई साहब इतना हिल रहा इसका देखा यार क्या ये वाइब्रेशन हो गया इसको। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो है खैर वही काम कर रहे हैं, परमेश्वर समझाता है उनको, मसीह लोग भी हो भाई साहब यहाँ पर बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाद में उसके बाद मैं जट यमला पगला दीवाना, बस इतनी सी बात है, न माना पादरी मैं तेरे चर्च में नहीं आना। क्या है समझ में नहीं आ रहा इनको। कह रहा क्या करना है, कह रहा है थोड़ी सी बात हो जाती है गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, बुरी आदत नींबू की तरह मुंह निपटा लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कुर्सी नहीं मिलती या कोई ढंग से नहीं बोलता तो कहते जा ना हम तेरे से बात नहीं करेंगे, हम नहीं आएंगे थारे चर्च में। ना भाई साहब जा चल बैठ जा। मैं कह रहा हूं आप हम्बल नम्र डाउन होकर आओ, परमेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहा है गेट पर बाहर यीशु मसीह के नाम में। बुरी आदतें बाहर छोड़कर आओ और फैसला लेकर जाओ। आज कहो अपने सिर पर हाथ रखकर कि परमेश्वर कि मैं आज से अपने बच्चों को अपने परिवार को यीशु के लहू में ढक देता हूं। अगर मेरा पति मेरी पत्नी पर मुझे शक है, मैं कह रहा हूं मेरे बच्चों पर शक है वो स्मैक पीते हैं, मैं यीशु के लहू का ढक देता हूं। जो अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में भी, मैं कह इंडिया में पाकिस्तान में भी कोई सुन रहा है, मैं कह रहा हूं आज से यीशु के लहू से उनके दिमाग को उनके ख्यालों को विचारों को ढकना शुरू करो। मैं कह रहा हूं कोई माइकल लाल आज के बाद आपके बच्चों के ख्यालों में नहीं आएगा, याद रखना। मैं कह रहा हूं आज सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके पशु आपके परिवार के लोग सुरक्षित रहेंगे। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज हमने तेरे वचन को सुना, तेरे कलाम को सुना कि खुला है जो पात्र कह रहा है कि जिस पर ढक्कन नहीं है उसको हम आज से ढक देते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है जो विचार जो ख्याल बुरे आ रहे हैं मैं उसको ढकता हूं यीशु के लहू से कि परमेश्वर ये ख्याल मेरे अंदर दोबारा ना आए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आज वचन को सुना है मेरे पिता तूने मुझे कहा था कि मैं आज से इनके बच्चों की बुरी गंदी आदतें बाहर फेंक दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर इनके बच्चे सुधरने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो माँ बाप के बच्चे लड़ते झगड़ते हैं सुधरने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो जिद्दीपन है जाए यीशु मसीह के नाम में। जो भी आज कामयाब नहीं हो रहे कामयाब होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा वो बुरी आते हैं इनके गंदे हैबिट्स इसी समय जाए, जो गालियां बकते हैं, शराब पीते हैं, सारा दिन वीडियो गेम खेलते हैं, भाग यीशु मसीह के नाम में। सारा दिन जो कार्टून देखते हैं इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से इनके बच्चे सुरक्षित होने पाए, इनके परिवार के लोग सुरक्षित होने पाए, हर बुरे ख्याल इनके दिमाग से जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु इनके परिवार में आज से आनंद फिर से लौटने पाए। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे आनंद आने पाए, जो चर्च में बैठे आनंद आए। आमीन बोलने वालों आप जाओगे और आनंद देखोगे। एक बड़ी गुड न्यूज और बड़ी गवाही आपका इंतजार कर रही है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? यस। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आप मैं पेड़ पर उल्टा नहीं लटकूंगा। आपको समझ में आ गया कि नहीं?